अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू ऑल फाइन। तो नेक्स्ट अब हमने क्यूबिट डिस्कस करना है। इससे पहले हमने स्टेट को मैनेज किया बाय यूजिंग बिलॉक। बिलॉक में दो तरह से आप स्टेट मैनेज कर सकते हैं, एक क्यूबिट को यूज़ करके, एक बिलॉक को यूज़ करके। बिलॉक हमने कवर कर लिया, उसमें उसको हमने इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया और कंप्लीट देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्यूबिट है। क्यूबिट बेसिकली आपको क्या करता है कि आसान तरीका है स्टेट को मैनेज करने का। उसमें आप क्या करते थे, इवेंट की क्लास अलग थी, स्टेट की अलग थी और ब्लॉक की अलग थी। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्लास चाहिए एंड देन वो एक क्लास इन तीनों के काम करेगी। ठीक है, आपको स्टेट इवेंट ट्रिगर नहीं करना पड़ेगा, इवेंट से स्टेट चेंज नहीं होगी, चेंज से जो भी होगा ब्लॉक, इतनी क्लासेस नहीं बनानी पड़ती। ये आसान तरीका है। ठीक है, सिंपल वर्जन है। और क्या करते हैं, ये डायरेक्ट मैनेज भी करता है और एमिट भी करता है स्टेट्स को विदाउट नीडिंग इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स की जरूरत नहीं होती और कोड भी कम होता है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास अब क्यूबिट और ब्लॉक में फर्क है, ये ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें आपको इवेंट चाहिए होते हैं ब्लॉक में, लेकिन क्यूबिट में कोई इवेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप डायरेक्टली आपने क्या करना है कि आपने ब्लॉक में ही ट्रिगर करना है इवेंट, स्टेट भी वही चेंज होगी, फंक्शन भी वही परफॉर्म होगा। ठीक है, स्टेट्स की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्टेट्स की होती है वो एक ही क्लास पे मैनेज होती है। ठीक है, एंड देन ये काम कैसे करता था क्यूबिट के, पहले इवेंट ट्रिगर होता था, फिर ब्लॉक के पास जाता था, फंक्शन परफॉर्म होता था, यानी लॉजिक परफॉर्म होता था, और एट द एंड स्टेट को अपडेट करके यूआई को रीबिल्ड कर देता था। ठीक है, लेकिन क्या होता है ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। आप सिंपल मेथड बनाते हैं जो कि क्यूबिट में होता है। ठीक है, वो क्यूबिट में इवेंट को ट्रिगर करते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं एंड देन यूआई को अपडेट कर देते हैं। अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसका कोड कम होता है, कम क्लासेस होती है, आसान है। ठीक है, फास्टर होते हैं, स्मार्ट और मीडियम छोटे फीचर्स के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और इसका कोड क्लीन और सिंपल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं कोड में। तो ये काउंटर ऐप हमने प्रीवियसली जो बनाया था उसमें हम ब्लॉक यूज़ कर रहे थे और उसमें जो हमारा स्टेट को मैनेज करता था। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, सपोज आप एक यूज़र इंटरेक्ट करते हैं यूआई के साथ और ऐड पर क्लिक करते हैं तो इवेंट ट्रिगर होते हैं। ठीक है, एक इवेंट ट्रिगर हुआ जो कि इंक्रीमेंट था, कौन सा, इंक्रीमेंट का इवेंट ट्रिगर हुआ, देन गया ब्लॉक के पास, ओके, ऑन इंक्रीमेंट के जब इंक्रीमेंट का इवेंट ट्रिगर हो तो आपने करना क्या, अब करना क्या था, उसने एमिट करना था यानी एक्शन परफॉर्म करना था, काउंटर स्टेट में जाकर इसकी वैल्यू को जो कि इनिशियल ज़ीरो थी, वो कहाँ पे डिफाइन हुई थी, यहाँ पर, जो कि काउंटर स्टेट ज़ीरो थी स्टेट, उसमें जाकर आपने +1 कर देना था या -1 कर देना था। देन आपका क्या करता था, ब्लॉक बिल्डर जाकर यूआई को अपडेट कर देता था, लाइक इस तरह से जाकर अपडेट कर देता था। अब नेक्स्ट जो है वो क्यूबिट यूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम डायरेक्टली ब्लॉक को एक्सटेंड कर देंगे क्यूबिट से। क्यूबिट ही आपकी स्टेट को मैनेज करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा और इवेंट भी ट्रिगर कर देगा। ठीक है, अब हम इसी कोड को कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हमने ब्लॉक को यूज़ करके स्टेट को मैनेज किया था, किसमें, क्यूबिट में। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कमिट करता हूँ एंड देन, ताकि आपको इसमें हम क्योंकि क्यूबिट वर्सेस बिलो कर रहे हैं तो इसमें आपको समझ आ जाए क्या क्या चेंजिंग करके हम क्यूबिट को कन्वर्ट कर देते हैं और कैसे इजी होता है, क्लीन स्ट्रक्चर कैसे होता है, ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, वो सब बातें आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्लास बना देता हूँ लाइक उसी तरह, काउंटर ब्लॉक, एंड देन इसको एक्सटेंड कर देते हैं ब्लॉक, एंड देन इसे एक्सटेंड करेंगे हम क्यूबिट से। ठीक है, क्यूबिट में आपको दो चीज़ें देनी है, एक तो आपका काउंटर कौन सा है, अकाउंट ब्लॉक कौन सा है, एंड देन उसके बाद रिटर्न, सिर्फ रिटर्न टाइप देनी है। मैं यहाँ पर कुछ और नहीं देता, सिर्फ आपने स्टेट की टाइप बता देनी है, लाइक सपोज हमारे पास इंट है। ठीक है, देन इसको आप क्लोज कर दें एंड देन यहाँ पर हम इसका क्या बना लेते हैं, लाइक उसी तरह एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और इसको इनिशियल स्टेट दे देते हैं सुपर में।
हमारे पास इनिशियल स्टेट अब क्या है। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई स्टेट तो नहीं है, अब डायरेक्टली अब हम, क्योंकि इसी की स्टेट क्या है, इंट रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्रैकेट्स। अब जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है उसके हम मेथड बना लेते हैं। लाइक सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट करना है, एंड देन यहाँ पर मुझे डिक्रीमेंट भी करना है, ठीक है। एक सिंगल लाइन फंक्शन बनाते हैं, एंड देन यहाँ पर जाकर हम इमिट करते हैं, इमिट कर देते हैं। अब इसमें स्टेट क्या है, बेसिकली जो हमने यहाँ रिटर्न किया इंट, इंट स्टेट है, क्या है, स्टेट 0। अब स्टेट में क्या कर देना है, सिर्फ हमने +1 कर देना है, दैट्स इट। ये हमारा एक मेथड क्रिएट हो गया जो कि इवेंट, एंड देन यहाँ पर डिक्रीमेंट का भी एज इट इज बना देते हैं, क्योंकि ये कोड क्या होगा, हमारा शॉर्ट हो गया। अब यही एक मेथड सब काम करेगा। अब हम आ जाते हैं, अब हमें इसकी नीड नहीं है, मैं इसको कमिट करता हूँ, इसकी नीड नहीं है, इसे कमिट करते हैं, यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास कुछ एरर ना आए। अब एक चेंज, अब यहाँ से चेंज करना शुरू करते हैं। अब मुझे थीम डाटा में ब्लॉक प्रोवाइडर मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इसको हम कंट्रोल X करते हैं, ब्लॉक प्रोवाइडर डायरेक्टली जहाँ पर ऐप रन हो रहा है, ठीक है, ब्लॉक प्रोवाइडर। एंड देन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और क्रिएट क्या करना है हमारे पास, लाहौर क्रिएट करना है हमारे पास काउंटर, काउंटर ब्लॉक, ठीक है। एंड देन चाइल्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने कट किया था, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इनके हमें क्या है, अभी जरूरत नहीं है। इवेंट और स्टेट क्लास की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ती क्यूबिट में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जी यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको ऊपर लगा दिया। एंड देन यहाँ पर हम आते हैं, और इसमें अब ब्लॉक में हम इस तरह से प्रॉपर्टीज एक्सेस करते थे ब्लॉक की इवेंट ट्रिगर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट कॉल करके रीड करना है, एंड देन नेम दे देना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं काउंटर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न टाइप आपके पास स्टेट तो कुछ नहीं है, लेकिन स्टेट हमारे पास क्या रिटर्न करेगी, कुछ ना कुछ इंट में होगा, ठीक है। इंट में होगा, स्टेट क्या होगी, स्टेट नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट अब मैं काउंट ही रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, काउंट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, काउंट को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और काउंट ऑलरेडी क्या है, इंट में है। बस इतना करना है, एंड देन यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कि इवेंट को ट्रिगर कैसे करना है। अब हमारे पास कोई इवेंट तो नहीं है जिसे हम ट्रिगर करेंगे, नहीं, हम सिर्फ मेथड को कॉल करेंगे, यानी हमें डायरेक्टली मेथड की एक्सेस मिल जाएगी। लाइक इस तरह से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट ब्लॉक डॉट, तो यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही, उसके लिए हमें थोड़ा सा करेक्शन करनी होगी। यहाँ पर हम इसे रिमूव करके कंट्रोल S करते हैं, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के मेथड हमें एक्सेस मिल जाएगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर इसे भी हम सिंगल लाइन फंक्शन करते हैं, ठीक है, एरो। और लाइक इससे भी ब्लॉक डॉट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, और इससे कर देते हैं डिक्रीमेंट, कंट्रोल S करते हैं, और एरर सोल्व करते हैं। एरर हमारा कहाँ आ रहा है, डॉट रिमूव। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कोड ठीक वर्क कर रहा है। रन, रन विदाउट डिबगिंग।
तो कोड हमारा रन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको टेस्ट करते हैं कि जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही क्लास यानी क्यूबिट क्लास से इवेंट भी ट्रिगर हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रही है, यूआई भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसकी कुछ और एग्जांपल हम कुछ और प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट बनाकर कर लेंगे ताकि इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। छोटे फीचर्स में स्टेट को मैनेज करने के लिए हम हमेशा क्यूबिट यूज़ करेंगे, और कोई बड़ा फीचर आ जाता है जिसमें ज़्यादा इवेंट परफॉर्म होने हैं, तो हम क्या करेंगे, बेलोप यूज़ करेंगे, ठीक है। डेट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।